हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ रिकर्जन। आज हम सॉल्व करेंगे रैट इन अ मेज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एक बैक ट्रैकिंग का क्लासिक प्रॉब्लम है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि हायर डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे, जैसे एन क्वींस और सुडोकू सॉल्वर, वर्ड सर्च। इस टाइप के आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको जो आप इस प्रॉब्लम से सीखेंगे वो आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें इस टाइप की एक ग्रिड गिवन होगी जो कि एक बाइनरी ग्रिड होगी साइज n क्रॉस n की। ठीक है, अब इसमें बाइनरी ग्रिड है तो 1 या 0 प्रेजेंट होगा। 1 होगा मतलब वैलिड पाथ, मतलब आप 1 पर मूव कर सकते हो। 0 मतलब आप इस पर नहीं जा सकते, इस सेल पर आपका रैट नहीं मूव कर सकता। ठीक है, अब क्या बात होती है, आपको 0,0 से स्टार्ट करके, मतलब आपको फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे जाना है। ठीक है, और आपको 0,0 से स्टार्ट करना है। ओके, आपको मूव कैसे करना है, सिर्फ 1 वाले पाथ से मूव करना है और आपको प्रिंट करना है जो भी आपने पाथ फॉलो किया डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, अब डेस्टिनेशन तक जाने के कुछ रूल्स भी हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ ओनली 1 अलाउड है। दूसरा, सिर्फ इन डायरेक्शन से आप मूव कर सकते हो, जो कि है DLRU, मतलब या तो आप डाउन मूव कर सकते हो इस तरह, या तो आप लेफ्ट मूव कर सकते हो, या तो आप राइट मूव कर सकते हो, या तो आप अप मूव कर सकते हो इस तरह। ठीक है, ओके, ये तो हमें पता लग गया। अब क्या होगा, अब हम इसे मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे सामने अभी प्रॉब्लम है। और जब जो भी हम मैनुअली कर रहे होंगे उसी का एक छोटा सा नोट लिखेंगे और उस नोट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आप देखोगे कि आप जो आप मैनुअली फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेकर चल रहे थे, अगर आप उसका नोट बना के लिखोगे और उसको अपने ध्यान में रखोगे कोड करते हुए, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमें शुरू करना था 0,0 से। ठीक है, ये मुझे गिवन ही है, तो मैं एक नोट लिखूँगा। मैं यहाँ पर एक नोट लिखूँगा, क्या स्टार्ट करूँगा मैं 0,0 से। आई नो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें हैं, बट जब आप इसे कोड करोगे तो आपको ये चीज़ें ट्रिवियल नहीं लगेंगी और बहुत आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं क्या देखूँगा कि मैं कौन सी डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, पर मैं डाउन जा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगा कि मुझे आउट ऑफ द सेल, जो भी ये ग्रिड है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता और 1 पर नहीं जा सकता। इसका मतलब मुझे क्या है, मुझे डायरेक्शन फिल्टरिंग आनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो मैं एक नोट लिखूंगा, ऑलवेज वैलिडेट द डायरेक्शंस। ठीक है, आप जो भी डायरेक्शन पे मूव करोगे उसको पहले वैलिडेट करो कि आप उधर जा सकते हो या नहीं जा सकते। इस केस में आप सिर्फ डाउन जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट आउट ऑफ बाउंड है, ये आउट ऑफ बाउंड है, अब भी आउट ऑफ बाउंड है। यहाँ पर मुझे एक 0 दिख गया, पर डाउन में जा सकता हूँ। ठीक है, सिंस अब आप डाउन जा सकते हो तो आपको आंसर में एक D डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम एक नोट लिखेंगे, जैसे ही आप डायरेक्शन में किसी में मूव करोगे तब आपको अपडेट पाथ आपको करना पड़ेगा। हमें अपडेट करना है अपना पाथ एज सुन एज वी मूव। एज सुन एज वी मूव हम क्या करेंगे, पाथ को भी अपडेट करेंगे। यहाँ तक तो बात सही आ रही है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इस वाले 1 पर आए,
जो मेरे पास ये वाला 1 दिख रहा है। डाउन जाकर आप इस पर है। अब आप इस पे क्या करोगे, इस पे देखो कि क्या आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप अप जा सकते हो, हाँ अप जा सकते हैं, बट फिर ये साइकिल बन जाएगा। आप ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये इनफाइनाइटली कॉल होगा। तो हमें ये पता लगा कि हम ये भी नहीं कर सकते। आप जिस सेल से आए हो या फिर जो सेल ऑलरेडी विजिटेड है, आपको उस सेल पर नहीं मूव करना। ठीक है, ये एक चीज मुझे पता लगी। ऑलवेज मेक श्योर टू नॉट मूव टू विजिटेड सेल। टू मूव विजिटेड सेल, ठीक है, मैं विजिटेड सेल पर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने जब इसे विजिट कर दिया, मतलब मुझे पहले 1 को विजिट करना था, तो मैं विजिटेड को सर्कल से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं 1 पर आया, 1 भी मेरा एक टाइप से विजिट हो गया। ठीक है, अब इसके पास 2 रास्ते थे। पहले मैं कौन से रास्ते पे जाऊंगा, डाउन पे जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं अभी डाउन पर आया, इसे भी विजिटेड मार्क कर दिया। तो मैं क्या 2 बार डाउन आ चुका हूँ, पहला डाउन दूसरा डाउन। तो जैसे ही मैं दूसरे डाउन पर गया, मेरे को डी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले सेल पे जिस पे मैं अभी रिसेंटली आया था, इसके पास कितने रास्ते हैं, लेफ्ट ये जा नहीं सकता। अप में क्या है, अप में आपका विजिटेड है। डाउन में क्या है, आपका 0 है। राइट में आप जा सकते हो। राइट में क्यों जा सकते हो, क्योंकि 1 है। ठीक है, तो हम राइट में मूव करेंगे और इसे भी विजिटेड मार्क कर देंगे। अब जब आप राइट में गए तो आपको पाथ अपडेट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने राइट पर आप चले गए, आपने पाथ अपडेट कर दिया। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए क्या डायरेक्शंस वैलिड है। लेफ्ट ये जा नहीं सकता, ठीक है। अप ये जा सकता है, डाउन ये जा सकता है, ठीक है, और राइट भी ये नहीं जा सकता क्योंकि 0 है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप डाउन जाओ या अप जाओ। पहले एक काम करते हैं, हम अप जाके देखते हैं। ठीक है, मैं अप गया, मैं इस पर आ गया। जैसे ही मैं अप गया, मैंने इसे यू से अपडेट किया। अब जब आप अप गए, आपने देखा ना मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, ना मैं अप जा सकता हूँ, ना मैं राइट जा सकता हूँ। तो यहां से तो मैं डेडलॉक पे पहुंच गया, मैं तो इधर से जा ही नहीं सकता था। इसका मतलब यह है कि मैं इस 1 पे जिस भी मैं करंट स्टेट में हूं, इसका मुझे आंसर नहीं मिल सकता। तो मुझे इसे अपने पाथ से हटाना है। तो मुझे यहां पर पता लगा, इफ डेड एंड रीच्ड, मुझे इसे मैनेज करना पड़ेगा, मतलब पाथ से उसे रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव पाथ। ठीक है, तो लास्ट मैंने क्या किया था, अप पे गया था, तो मैं अप को अपडेट करूंगा। मैं अप से मैंने क्या कहा कि भाई अप मैंने हटा दिया और मैं जहां पर भी था मैं इस 1 को इरेज कर देता हूँ, जिससे कि ये, और वापस लिख दूंगा। ठीक है, ये 1 ऐसे का ऐसा हो गया। तो आप जब आपने इसे 1 को ऐसे कैसे किया, मैंने अभी इसे हटाया ब्लू कलर को, तो मैंने एक टाइप से क्या किया, विजिटेड को अनमार्क कर दिया, अनविजिट करा एक टाइप से, राइट। तो आपको एक और चीज़ पता लगी, हमारे नोट में हमें एक और चीज़ पता लगी कि डेड एंड रीच करने के बाद आपको विजिटेड भी चेंज करना पड़ेगा, विजिटेड भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने विजिट भी अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी डायरेक्शन जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, मैं इसे कर देता हूँ, ये अब पाथ में नहीं है। ठीक है, अब हम आ गए। अब हमारे पास डाउन बचा था,
ठीक है, ये मैंने इरेज करना था, मैंने इसे इरेज नहीं करा। ओके, तो अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास बचा है डाउन वाला रास्ता। तो मैंने अब डाउन को विजिट किया, मैंने फिर से डाउन इसमें डाल भी दिया। अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट ये जा नहीं सकता, राइट ये जा सकता है, तो मैंने इसमें राइट डाला, विजिट मार्क करा। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने क्या करा, फिर से डायरेक्शंस चेक करिए ये वैलिड है कि नहीं। अप ये जा नहीं सकता, राइट ये जा सकता है, तो मैंने इसे राइट मार्क करा और मैं अब फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर आ गया। जब मैं डेस्टिनेशन पर आ गया तो मुझे पता लगा कि मुझे मेरा एक आंसर मिल गया है, तो मुझे इसे क्या अपने आंसर में स्टोर कराना है, राइट। तो एक और चीज, ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन आपको करना है स्टोर आंसर। ठीक है, हमने आंसर स्टोर करा लिया। अब क्या है, अब लेकिन हमारे पास एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं, तो ठीक है, मैं 0,0 से मैंने फिर से स्टार्ट करा, बट ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, मैं तो विजिट ही नहीं कर पाऊंगा इसे वापस। तो इससे मुझे ये पता लगा, जैसे ही आपको एक वैलिड आंसर मिला, आपको अपना जो मेज है उसे वापस रिस्टोर करना है, जैसे ही आपका पहला मेज था, है ना। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोर द मेज एज इट इज फॉर द नेक्स्ट स्टेट, है ना। यार किसी भी नए पाथ के लिए आपको इसे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने इधर पॉइंट्स लिखे हैं, यही हमने यूज़ करे इसे सॉल्व करने के लिए, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं कि जो जो अभी तक मैंने लिखा इसे कोड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले एक बार ओरली देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने 0,0 से स्टार्ट किया था, है ना। तो ओके, तो अब हम कोड का देखते हैं कि हमारे जो भी स्टेप्स हैं इसका कोड कैसे हम लिखेंगे। हम हर एक स्टेप का कोड लिखेंगे रेदर देन कि पूरा कोड एक साथ लिख दें। तो मैं कहूँगा कि स्टार्ट से आप शुरू करें, तो आपका जो भी रिकर्सिव स्टेट होगा, हम लेट्स से सॉल्व करेंगे तो 0,0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा है वैलिडेट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से लिख के देखते हैं कि या तो आपका रो अगर लेस देन 0 हो जाए और आपका कॉलम लेस देन 0 हो जाए, या तो आपका रो ग्रेटर देन या इक्वल टू n हो जाए, या आपका कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, तब आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और एक क्या वैलिडेशन कंडीशन थी कि आपका विजिटेड ऑलरेडी ट्रू हो, ये भी एक केस था। तब अगर आपने विजिटेड रो कॉमा कॉलम, अगर ये ट्रू था तब आप रिटर्न कर जाओ। और क्या कंडीशन थी कि अगर आप वॉल पर आ गए, मतलब 0 पर हो, तब आप चेक करो। तो मतलब मैं इसे बोल देता हूँ कि मैं मेज़ पर था, तो इफ़ मेरा मेज़ का रो कॉमा कॉलम 0 है तब रिटर्न कर जाओ। इसे आप और में भी लिख सकते हो, जिस तरह आपने इसमें यहाँ पर और लिखा है, मैंने अभी अलग अलग लिख दिया, ठीक है। इसका तो मुझे हिसाब से आपको पता ही है कि कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हम बस सारी वैलिडेशन कंडीशंस लिखने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया। अब एक वैलिडेशन कंडीशन क्या रहती है, ठीक है, ये हमारी सारी वैलिडेशन कंडीशंस हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि है अपडेट करना है आपको पाथ एज यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। तो आप पाथ अपडेट कैसे करोगे, मतलब
हर स्टेट में जाते हुए आपके पास पाथ होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपको अपने सॉल्व में 0 0 के साथ आपको अपना पाथ भी स्टोर करना है। पाथ क्या होगा? एक टाइप से आपकी स्ट्रिंग होगी। तो आप इसी पाथ में अपडेट कर दोगे पाथ प्लस योर मूव, या तो डी होगा, या तो एल होगा, या तो आर होगा, या यू होगा। ठीक है, आप इस तरह से पास कर दोगे इसे। तो ये वाला पार्ट भी आपका डन है। अच्छा, विजिटेड वाला हमने देख ही लिया है, यहाँ पर हमने विजिटेड वाली कंडीशन देख ली, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। इफ डेड एंड रीच्ड, हमें क्या करना है? पाथ को रिमूव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम अभी तक जो भी करते आए हैं, हमने जितने भी पास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हम उसमें बैक ट्रैक करते थे। आप जो भी चेंज करते जा रहे हो, आप उसे रिवर्ट करते जाते थे। तो इसमें भी हम वही करेंगे। अगर आपने पाथ में पुश बैक किया है, तो जैसे ही आपका सॉल्व एक्सप्लोर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? पाथ डॉट पॉप बैक कर देंगे। ठीक है, इस लाइन से आपका ये वाला पाथ भी मैनेज हो जाएगा, जिससे कि आप क्या करोगे? आप उसे रिमूव कर दोगे, अपने पाथ को अपडेट कर दोगे। विजिटेड चेंज होगा, यस। तो मैं लिख देता हूँ कि इफ, अगर आपने जैसे ही सॉल्व मेथड आपका पूरा का पूरा स्टेट के लिए चल गया, उसके बाद आपको उसको विजिटेड क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। विजिटेड रो कॉमा कॉलम आप क्या करोगे? फॉल्स करोगे। ऐसा क्यों? जैसे कि आप क्या करो, बाकी पाथ भी जब वो एक्सप्लोर करने जाए तो उसे वो सेल्स मिले उधर ही। रीस्टोर द मेज एज इट यू, हाँ ये हमने ये वाला पार्ट वही किया है। और इसी, हाँ ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने क्या किया? कोड को अलग अलग देख लिया कि हर स्टेप का कोड कैसे होगा। अब इन सारे कोड को एक साथ सॉल्व करके देखते हैं और प्लेटफॉर्म पर सबमिट करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं चला जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, जो कि GFG पे एक क्वेश्चन प्रेजेंट है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें आपका रिटर्न टाइप है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो पहले मैं क्या करूँगा? एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बना लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करो, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर। हम एक पाथ का भी ध्यान रखते थे, तो मैंने क्या किया? एक स्ट्रिंग पाथ बना लिया और इसे रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास और क्या काम है? अब हमें एक विजिटेड बना के रखना था, राइट? तो मैं एक विजिटेड बना के रख लेता हूँ। वो विजिटेड कैसा होगा? एक वेक्टर होगा। किस टाइप का? एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बूल होगा, क्योंकि हमारे पास 2D इमेज। ठीक है, मैंने बना लिया विजिटेड, जिसका साइज n होगा। मैंने n तो बनाया ही नहीं, एक n भी बना लेते हैं। इंट n इक्वल्स टू आपका मेज डॉट साइज। ठीक है, ओके मैंने, ओके मेज की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, अब मैंने क्या किया? अब मैं इसमें पास कर देता हूँ। विजिटेड में मैंने n किया, फिर वेक्टर, क्या हो रहा है? वेक्टर ऑफ बूल n कॉमा फॉल्स पास कर दिया। ठीक है, ये हमारी विजिटेड बन गई। अब मैंने क्या किया? एक आंसर बनाया। आंसर तो चलो मैंने बना ही रखा है। अब करते हैं सॉल्व। सॉल्व मेथड कॉल करेंगे। 0,0 से आप स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, मेज में आपने डाल दिया, उसके बाद आपने विजिटेड भी डाल दिया, आंसर पास किया और पाथ पास किया। ठीक है, और आपने रिटर्न कर दिया आंसर। ग्रेट। अब हमारा है मेन एलिफेंट इन द रूम वाला टास्क, जो कि था सॉल्व मेथड लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे एक वॉइड का सॉल्व मेथड, जिसमें आप रो पास करोगे, कॉलम पास करोगे, ये सब कुछ पास करोगे जो भी हमने अब तक मेंशन किया है। तो मैं जल्दी लिख देता हूँ, रो कॉमा इंट कॉलम कॉमा वेक्टर ऑफ वेक्टर
ऑफ इंट मेज, मैंने मेज पास किया। उसके बाद मुझे विजिटेड भी पास करना है, वो बूलियन टाइप का होगा। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर बूलियन विजिटेड पास किया। ये भी हमारा बाय रेफरेंस जाएगा क्योंकि हर स्टेट में ये सेम ही रहना चाहिए, राइट। अलग से मेमोरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमने आंसर बना लिया, और स्ट्रिंग लास्ट हमारा था पाथ, मैंने पाथ कॉल कर दिया, राइट। यही सब हमने भेजा था, पाथ आंसर विजिटेड मेज रो कॉलम, ठीक है। हमने मेथड आर्ग्यूमेंट्स पास करने में तो कोई भी गलती नहीं करी है। अच्छा, वैसे ये आप मेरे को बताना ये आर्ग्यूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने गलत बोला था, ये पैरामीटर्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, राइट। अब वैलिडेशन वाला पार्ट, अगर मेरा रो लेस देन 0 है या मेरा कॉलम लेस देन 0 है या मेरा रो, ओके, मैंने इसमें कहीं भी n पास नहीं किया है तो मैं इसे यहाँ पर मेज डॉट साइज से ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। मेज डॉट साइज या फिर आपका जो कॉलम है वो भी मेज डॉट साइज के इक्वल है, राइट। अगर ऐसा है तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली रिटर्न कर देना है, ओके। और क्या कंडीशन थी जिसमें आपको रिटर्न कर देना है कि अगर आपका विजिटेड ट्रू हो जाए या फिर आपका जो मेज है रो कॉमा कॉलम का वो 0 हो जाए, इस केस में भी आपको रिटर्न कर देना है, राइट। अब आती है आपकी टारगेट इवैल्यूएशन वाली चीज़ कि अगर आप टारगेट पर पहुंच गए तो क्या करोगे। तो मैं अब इधर एक वेरिएबल बना ही लेता हूँ, मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। तो इफ़ आपका रो की वैल्यू इक्वल हो गई n-1 और आपके कॉलम की वैल्यू भी हो गई क्या, n-1, इस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, इस केस में आप आंसर स्टोर करा लोगे, आंसर डॉट पुश बैक, सॉरी आंसर में आप पाथ स्टोर करा लोगे और क्या करोगे, रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आपने सारे के सारी पॉसिबिलिटीज तो चेक कर ली। अब आप इस पे क्या करोगे, अब आप इस सेल पे फाइनली कह सकते हो कि मैं इस सेल पर आ गया, मैंने सारे चेक कर लिए, तो अब मैं इसे विजिटेड मार्क कर सकता हूँ। मैंने इसे विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वाले काम करेंगे जिसमें आपको रास्तों पे जाना था, अप लेफ्ट डाउन राइट। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, हम डाउन पर जाएंगे। डाउन पर क्यों जा रहे हैं, हम इसी ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं, DLRU के, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट रिटर्न करना है। आपने देखा होगा नोट में लिखा हुआ है रिटर्न द फाइनल रिजल्ट वेक्टर इन लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर। तो DLRU सबसे यही ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट का, तो हमें यही पास करना है। तो पहले हम D पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, हम पाथ में डालते थे, क्या मैं इस पाथ पे मैंने डाला और क्या डालूंगा, मैं डालूंगा D फॉर डाउन राइट। फिर सॉल्व पे गया। अब जब मैं डाउन जाओगे तो क्या होगा, आपकी रो इंक्रीज होगी, कॉलम ऐसे का ऐसा होगा और बाकी चीज़ें हमें ऐसी की ऐसी ही पास कर देनी है। रो, कॉलम, मेज, उसके बाद क्या था हमारा विजिटेड, ठीक है, विजिटेड था, विजिटेड के बाद है आंसर और पाथ, ठीक है, आंसर और पाथ। पाथ मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना था, लेट्स से आपको इसमें डेड एंड मिल गया, तो आपको क्या करना है, इधर से आपको पाथ डॉट पॉप बैक कर देना है। मतलब जो भी आपने इस स्टेट में बदले होगे वो आपको इसी स्टेट में चेंज करना होता है, ये बैक ट्रैकिंग का रूल होता है। हमने इसमें पाथ अपडेट किया था, हमने पाथ को चेंज कर दिया, हमने ऊपर विजिटेड चेंज किया है, हम जब ये रिकर्जन पूरा खत्म होगा तब हम इसका विजिटेड भी बदल देंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह L डाउन हम कर लिया। D के बाद क्या आता है L
तो मैंने क्या किया, लेफ्ट पे जाने वाला कोड लिखूंगा, बिल्कुल सेम होगा। अब जो अब तक हमने किया है ना, वही का वही चीज़ अब हमें लिखना है, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी समझ आएगा। मैंने एल डाल दिया, ठीक है। मैं सॉल्व पे जाऊँगा। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट साइड आप जाओगे तो आपका कॉलम मॉडिफाई होगा, रो ऐसे कैसा रहेगा। तो मैंने कॉलम पास में चेंज किया और क्या किया, मेज कॉल डाल दिया, विजिटेड डाल दिया, आंसर डाल दिया और पाथ डाल दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या किया, पाथ में जो भी डाला था उसे निकाल दिया, राइट। डी एल हो गया। अब है हमारा आर की बारी, मतलब अब हम जाएंगे राइट साइड। अब मैंने क्या किया, पाथ में डाला आर, मतलब क्या होता है, राइट। ओके, मैंने गड़बड़ कर दी है। ओके, सॉल्व। अब आप जा रहे हो राइट, राइट में आपका क्या होता है, कॉलम मॉडिफाई होता है। रो ऐसी कैसी रहती है, रो कॉलम, कॉलम राइट जाना है, कॉलम इंक्रीमेंट होगा, मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया और मेज कॉल किया, विजिटेड कॉल किया। अच्छा, आप यही सेम पैटर्न, पता है आगे जब आप ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, जब हम ग्राफ करेंगे उसमें आप यही सेम पैटर्न डीएफएस में भी देखोगे। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन एक डीएफएस ही है जिसमें हम स्टेट रिस्टोर कर रहे हैं। डीएफएस में आप पाथ निकालोगे, इसमें क्या है, आप पाथ भी निकाल रहे हो, सिंस आपको सारे पाथ निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो भी स्टेट है इसकी उसे रिस्टोर करोगे, आप विजिटेड को भी रिस्टोर करोगे। अगर अब आपको मेरी लास्ट वाली बात समझ नहीं आई तो आई एम सॉरी, वो आपको समझ आएगी जब आप ग्राफ पढ़ोगे, ठीक है। और लास्ट में मैं पुश कर दूंगा अपना क्या, आर के बाद यू वाला पार्ट है ना, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ अप, यू मैंने डाल दिया, सॉल्व मेथड में कॉल करूँगा। अब आप अप जाओगे तो रो क्या होगा, -1 होगा, कॉलम आपका वही रहेगा, मेज आपका यही रहेगा, विजिटेड आपका यही रहेगा और पाथ आपका यही रहेगा, और पाथ से आप इसे निकाल दोगे, ठीक है। ये आप काम करने के बाद अब हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, आपने एक स्टेट को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अप भी देख लिया, लेफ्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया, डाउन भी देख लिया। अब आपको नेक्स्ट इटरेशन के लिए, जब आपको इस एक तरफ से आंसर मिल चुका है, आपको वापस अपना का पूरा रिस्टोर करना है, तब आप क्या करोगे, आप विजिटेड को जैसे जैसे आपने विजिटेड किया था वैसे वैसे आप उसे अनविजिट करते जाओगे। तो आप विजिट रो कॉमा कॉलम को क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे। तो जब जैसे ही आप अब इस मेथड से रिटर्न करोगे, आप जैसे जैसे आपने विजिट किया था आपने वैसे वैसे अनविजिट किया, जैसे जैसे आपने पाथ में डाउन डाला था आपने डाउन से निकाल दिया, अप डाला था इधर से पॉप बैक कर दिया। तो आप देख रहे हो आपकी स्टेट बिल्कुल रिस्टोर्ड है, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, बट जब हमें आंसर मिल जाएगा तब हम उसे स्टोर करा देंगे। दिस इज क्लासिक बैक ट्रैकिंग, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अच्छा, हमने कोई इशू कर दिया, लेकिन रो ग्रेटर देन इक्वल टू मेज डॉट साइज, क्या मैंने मेज पास नहीं किया है, नहीं मैंने मेज तो पास, अच्छा मैं समझ गया, नहीं मैं अभी भी नहीं समझा। लाइन नंबर 6, अच्छा मैक्स मैंने कहीं लिखा है, MAXE, वो अब कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, राइट। मैं इसे कर देता हूँ और अब इसे रन करके देखता हूँ। लाइन नंबर 36 एन इशू, लाइन नंबर 36 में क्या है, रो कॉलम, ओके 36 में है रो कॉलम मेज विजिटेड पाथ। अच्छा, इसमें हमने आंसर नहीं पास किया है, तो मैं इसमें आंसर पास करता हूँ। ये सेम इशू नीचे भी है, एज आई कैन सी। अब रन करके देखते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट हो गया, एक बार इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड। तो आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज समझा और सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मैं कमेंट में डाल देना, मैं उसे ज़रूर एड्रेस करूँगा। और अगर मैं आपको इस वीडियोस में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे फीडबैक भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं ज़रूर इंप्रूव करूँगा। थैंक यू।